रेंटल आर्बिट्राज मॉडल क्या चीज़ होती है? जब आप किसी और की प्रॉपर्टी जो कि आपके अपने नाम ना हो वो आप रेंट पे लेते हैं और उसको आगे फर्दर रेंट आउट कर देते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए। खुद आप लेते हैं लॉन्ग टर्म उसका लीज लॉन्ग टर्म करते हैं जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसके साथ, और आगे आप उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को। लेकिन वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होती, वो ओनर के ही नाम होती है। इस मॉडल को कहते हैं आर्बिट्राज, रेंटल आर्बिट्राज मॉडल या सब लीजिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाए इसके लीगैलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एयरबीएनबी के लिए सब लीज करते हैं अपने आर्बिट्राज मॉडल को रन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी का ओनर है उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है कि वो ये चीज़ अप्रूव करता है या नहीं। सबसे पहले तो आप अपने एरिया में चेक करेंगे, जो आप जिस एरिया में आप एयरबीएनबी शुरू करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, उसको इजाज़त है, आप उस एरिया में अपना एयरबीएनबी का काम रन कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कोई लोकली आपको शॉर्ट टर्म रेंटल्स पे कोई लाइसेंस तो नहीं लेना पड़ता वो काम करने के लिए जो आप करना चाह रहे हैं कि सब लीज करके एक प्रॉपर्टी जो कि आपके नाम नहीं है और उसको आगे आप एयरबीएनबी पे डालना चाह रहे हैं। तो अक्सर कुछ एरियाज़ में लाइसेंस रिक्वायर होता है ये काम करने के लिए, तो वो फिर दूसरा नंबर आपने वो चेक करना है। तीसरा में सबसे ज़रूरी पार्ट है वो जो लैंडलॉर्ड होगा, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा जिससे आप रेंट कर रहे होंगे, उससे आपने परमिशन लेनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी को आगे एयरबीएनबी पे रेंट आउट फर्दर रेंट आउट कर देता हूँ, शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देता हूँ। तो ये परमिशन आपने लैंडलॉर्ड से लीज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज के तौर पर लिखवाना है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड आपको परमिशन दे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आप उनकी प्रॉपर्टी आगे सब लीज करते हैं एयरबीएनबी पे। तो ये 3 लीगैलिटीज़ हैं जो आपने ज़रूर चेक करनी है। अब आ जाते हैं कि एयरबीएनबी आर्बिट्राज मॉडल काम कैसे करता है। तो रेंटल आर्बिट्राज मॉडल सबसे पहले आप नंबर 1 उसको किस तरह वर्क करता है वो आप सबसे पहले नंबर 1 आप ढूंढेंगे अपने एरियाज़ में आपकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी लिस्टेड हैं, और जो भी आपको अच्छी लग रही है प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट या घर, तो आप उसके लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करेंगे। आप अपने एरिया में सर्च करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है। नंबर 2 आप उसके लैंडलॉर्ड से एक लॉन्ग टर्म लीज लिखवाएंगे जिसमें आप उससे परमिशन लेंगे कि मैंने इसको आगे सब लीज करना है एयरबीएनबी पे, उसका एक क्लॉज लिखवाएंगे। तो आपने कोशिश करें कि 1 साल से 2 साल तक की लीज करें, वरना 2 साल से अब भी कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली लैंडलॉर्ड पे डिपेंड करता है कि आपको कितने मैक्सिमम टर्म की लीज की इजाज़त दे। तो नंबर 3 हो गया कि आपने फिर जब लीज कर लिया अपार्टमेंट या अपना प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड से, आपका एग्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद आपने अपने घर को फर्निश करना है। फर्निश करने में मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया है कि आप घर को किस तरह रेनोवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा ज़रूरी नहीं है, बस एक नॉर्मल सा फर्निश घर भी चल जाता है। तो उसके लिए आप मेरी रेनोवेशन वाली वीडियो प्लीज़ चेकआउट करें। उसके बाद आप लेंगे पिक्चर्स प्रॉपर्टी की। नंबर 4 आप प्रॉपर्टी की पिक्चर्स लेंगे, उसको एयरबीएनबी पे लिस्ट करेंगे, और पिक्चर्स हमेशा हाई क्वालिटी होनी चाहिए जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रॉपर्टी जब लिस्ट हो जाएगी तो फिर जैसे ही आप बुकिंग एक्सेप्ट नंबर 5 आप बुकिंग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो कोशिश करें कि अपने गेस्ट को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें,
उनसे 5 स्टार रिव्यूज़ लें और अपना एक एयरबीएनबी का जो बिज़नेस है उसको अच्छा रन करने के लिए रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपने सर्विस पे आपने जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि गेस्ट आपको 5 स्टार रिव्यू छोड़ के जाएं। आखिर में इस मॉडल से आप पैसे जो डिफरेंस होता है नंबर 6, जो एक्चुअल रेंट आप पे कर रहे होते हैं और जो उस और फिर आखिर में जितनी बुकिंग जितनी ऑक्यूपेंसी रेट आपका होता है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके तो आखिर में जो अमाउंट बचती है वो आपका प्रॉफिट होता है। उस टोटल अमाउंट में जैसे अगर आपके पास एक मंथ में 9 बुकिंग्स आ जाती हैं तो 9 बुकिंग्स को सबको ऐड करके उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके उसमें से रेंट जो आप एक्चुअल उस प्रॉपर्टी का दे रहे हैं मंथली वो माइनस करके तो जो भी आपके पास सरप्लस उससे ऊपर अमाउंट बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो आर्बिट्राज मॉडल इस तरीके से काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और इसके क्या चैलेंजेस होते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। जिनको नहीं पता ये चैनल किस बारे में है तो मैं आपको एयरबीएनबी पाकिस्तान होस्टिंग से रिलेटेड आपको टिप्स देती हूँ और आपको इस एयरबीएनबी ऐप को यूज़ करना सिखाती हूँ। थोड़ा सा तारुफ मैं अपना अब से वीडियो में करा दिया। एयरबीएनबी होस्टिंग पाकिस्तान में 2017 में स्टार्ट की थी और वहाँ से लेकर अब मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में भी, और वैसे मैं कनाडा से बिलोंग करती हूँ तो मैंने कनाडा में भी होस्टिंग एयरबीएनबी की हुई है। पाकिस्तान में रिलेटिवली ये चीज़ बहुत नई है, लेकिन हम लोग, मैं और कुछ और ऐसे होस्ट हैं एयरबीएनबी पे जिन्होंने 2017 से, और जिस टाइम ये ऐप अभी आई थी बिल्कुल नई पाकिस्तान में, उस वक्त शुरू की थी। अभी आप जिन लोगों को भी देखेंगे जो ये होस्टिंग कर रहे हैं वो रिलेटिवली हम लोगों से बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा नए हैं। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको फ्यूचर एयरबीएनबी की टिप्स देती हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा सब रीज़न के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है मार्केट में। और आपको जिस भी आप वेबसाइट जिस भी आप वो यूट्यूबर को खोल के देख लें सर्च करके, वो आपको यही बता रहा है कि बस जल्दी से एयरबीएनबी स्टार्ट कर दें और आपका जो आर्बिट्राज मॉडल है और सब रीज़न उसको जल्दी से रेंट करें, अपार्टमेंट बाय करें अपार्टमेंट और उस पर एयरबीएनबी शुरू कर दें। तो आज हम बात करेंगे इनके ये मॉडल जो है वो किन लोगों को सूट करता है और वो लोग कौन है जो इसके बारे में आपको एडवाइस दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो आर्बिट्राज मॉडल आप सबसे पहले तो सबके लिए सूटेबल नहीं है। वो क्यों, वो मैं इसलिए कह रही हूँ, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। मैंने एयरबीएनबी के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं जब ये अभी पब्लिक कंपनी भी नहीं थी। तो हमने तो रिलेटिवली अभी बहुत पहले इसको स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान में, और अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर एयरबीएनबी पे। लेकिन हमने स्टार्ट स्मॉल से किया था, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि छोटे से स्टार्ट करें, ऐप सीखें, उसके बाद फिर इसको इंक्रीज़ करें। तो सब लीजिंग मॉडल उनको सूट करता है जिनके पास या तो मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं या उनके पास कोई और इनकम चैनल्स होते हैं जहाँ से इनकम उनको रेगुलरली आ रही होती है। क्या आपको ये सारे होस्ट जो है ये आपको बता रहे हैं कि जब आप एयरबीएनबी पे कोई लिस्टिंग डालते हैं तो अभी फ़ौरन से डालने के बाद उस पर बुकिंग्स आना शुरू नहीं होती। आपको सब लीज करते हुए अपार्टमेंट उसके 2+2 देना पड़ता है, 2 मंथ का एडवांस या जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट। और जब आप एयरबीएनबी पे कोई भी अपार्टमेंट डालते हैं उसके पहले महीने ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिंग है, कभी आपको 2 महीने बाद आती है, कभी आपको 3 महीने बाद आती है, और फिर अगर आपकी
15 बुकिंग्स पूरी हो जाए तो हो सकता है कि काम थोड़ा स्लो हो जाए। फिर स्लो होने के बाद ये भी हो सकता है कि आपके जब 10 रिव्यू पॉजिटिव पूरे हो जाए तो फिर बुकिंग्स आना तो रेगुलरली शुरू कर देती हैं आपको, ये नो डाउट, अगर आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। लेकिन उसमें भी ये हो सकता है कि आपका जो पहले 2 महीने आपके फुली बुक्ड गुजरे, या फुली बुक तो होते नहीं, 1 महीने में एवरेज बुकिंग्स 4 से 5 बहुत अच्छे होस्ट को आती हैं। तो आपके पास जो लोग आर्बिट्राज मॉडल को ट्राई करना चाह रहे हैं उनके पास पहले 6 मंथ्स के रेंट के पैसे होने चाहिए जेब में, या उनके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे उनको ये रेंट, अपार्टमेंट का रेंट देने के और उसके एक्सपेंसेस पूरे करने के पैसे आ रहे हों। आप इस तरह बिल्कुल आंखें बंद करके और इन सारे यूट्यूबर्स को आप सुन के एक अपार्टमेंट जाके नहीं खरीद सकते। ये लोग मोस्टली वो लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, या फिर इनके पीछे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। कुछ लोग हैं बिल्कुल जिन्होंने स्मॉल से स्टार्ट किया, छोटे से स्टार्ट, और फिर उसको इंक्रीज करते हुए वो आर्बिट्राज मॉडल की तरफ गए हैं। हाँ, उनके लिए बेहतर है। क्यों? तो अगर आपको ऐप इस्तेमाल करना आती है और आप उसमें माहिर हैं, जो कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो आपके लिए फिर सब लीज करना अपार्टमेंट जाके और उसको एयरबीएनबी पे डाल के उससे एक इनकम कमाना, वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। और ये जो एक और मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रही है कि आप इसे करोड़ों और लाखों और ये पहले महीने में ही कमा लेंगे, तो अगर, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ इंसानों से, अगर इतना आसान होता करोड़ों और लाखों कमाना, तो आज दुनिया में आई थिंक सारे लोग ही करोड़पति और लाखपति बन के बैठे होते। तो अगर तो नहीं है तो ये आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है मिसगाइड करने वाली इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रही कि हो नहीं सकता, जो डेफिनेटली हो सकता है अगर उसको आप समझ के उसको अंडरस्टैंड करके इस ऐप को इस्तेमाल करें। आर्बिट्राज मॉडल बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है जिससे आप डेफिनेटली पूरी दुनिया भर में ये कामयाब है, जिसमें आप रेंटल अपार्टमेंट्स सब लीज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, उसको आप अपना ओन करना ज़रूरी नहीं है, और उसको रेंटल पेमेंट से आप जो है आप अपना इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगेन कुछ लोगों को ये सूट करेगा और कुछ लोगों को ये सूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पास पहले 6 महीने के लिए एक रेंट देने, अपने अलग से पैसे जमा नहीं है रेंट देने के लिए उस अपार्टमेंट को मेंटेन करने के, तो आप फुली एक एयरबीएनबी की ऐप पे रिलाई करके नहीं बैठ सकते कि बस अब मैंने ये अपार्टमेंट रेंट कर लिया, एयरबीएनबी में डाल दिया, अब ये जो है मुझे लाखों कमा के देगा एक महीने में। तो ये बिल्कुल एक गलत इन्फॉर्मेशन बाहर चल रही है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। मोस्टली वो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस ऑलरेडी हैं, या अब्बू के पैसे हैं उनके पास, या उनकी कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो वो ये आगे चीज़ कमा रहे हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दे रहे। तो मैंने थोड़े से लोग इधर पॉइंट आउट नहीं किसी को करना चाहती, लेकिन आप खुद सुन लें, इनकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। क्योंकि मैंने रेंट पे लिया था और द बेस्ट पार्ट वाज कि मुझे बिल्कुल पहले दिन ही बुकिंग आ गई थी। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई थिंक 2 से 2.5 लाख के अराउंड थी, और चूँकि मैंने फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया था तो मुझे सिर्फ रेंट, सिक्योरिटीज़ और इन चीज़ों पे ही खर्चा करना पड़ा था। और उसके बाद जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, लिनेंस वगैरह और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। आप लोग अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आप अपना घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है जिसको आप वेकेट करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपका वो नहीं। यस, हमेशा मेरी ये एडवाइस रहेगी, जो लोग नए होस्ट एयरबीएनबी पे और जिनके पास इतने लिमिटेड सोर्सेज हैं इनकम के, वो हमेशा एक छोटे लेवल से अपने घर से स्टार्ट करें। अगेन ये जो कह रहे हैं कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगी थी वो बस 1 या 1.5 लाख लगा था, तो इसके बाद वाली क्या स्टोरी है मैं आपको वो बता रही हूँ आज के। 1 से 1.5 लाख जो भी लगता है, फिर उसके बाद लिनेंस, उसके बाद जो मेरी, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सपेंसेस डिस्कस किए हैं कि रेगुलर एक्सपेंसेस क्या लगेंगे आपके इसको मेंटेन करने के। तो ये सारी चीज़ें एडअप होके फिर एक बिजनेस रन होता है। तो इसके पहले 6 मंथ्स के एटलीस्ट आपके पास, या 6 के चले 4 कह ले, अगर आपके पास 4 मंथ्स के एटलीस्ट आपके पास एक पॉकेट में ऐसी जगह से पैसे आ रहे हों जो आपको ये मॉडल रन करने में आपका एक बैकअप एक प्लान होना चाहिए जो इसमें आपकी मदद करे। तो एक और भी देख लेते हैं। अब ये इसका नाम अहमद जी है, ये भी इन्होंने एक इंस्टाग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। एंड पीसी उस जगह का चार्ज करें 32,000, मैं उसे चार्ज कर रहा हूँ 13,000। लोकेशन मेरी बेहतर है, बिल्डिंग मेरी नहीं है,
ठीक है, एमिनिटीज सेम वही प्रोवाइड हो रही है, सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट नहीं है, लेकिन किचन उसका पूरा आपको मिल रहा है। उस बिल्डिंग में खास बात ये है कि नीचे मॉल है पूरा, तो फर्स्ट 3 फ्लोर्स आर मॉल। terms, be that monetary, be that in any way, कि आप उनसे बेहतर तरीके से जिंदगी के आस्पेक्ट से देख रहे हो, तो आपको फिर उनसे ज़्यादा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि 100 बंदा जो चीज़ कर रहा है तो फिर आपका रिजल्ट जो वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो उन 100 से। आप एक डिफरेंट चूज करेंगे पाथ वगैरह, तो उसके बाद ही आप मुझे 4 साल होते हैं, दैट इज टू फिगर आउट व्हाट पाथ इज योर्स। अब ये भाईजान आपको बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल डिस्करेज करने के लिए नहीं आपको ये दिखा रही, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ ये इनके अपार्टमेंट सारे गोल्ड क्रस्ट लाहौर मॉल में, या तो गोल्ड क्रस्ट में या पेंटा स्क्वायर में है, और इनके पीछे इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो प्लीज़ आप लोग खुद जाके फाइंड आउट करें। एक गोल्ड क्रस्ट अपार्टमेंट वो बिल्डिंग में और एक पेंटा स्क्वायर में एक अपार्टमेंट अफोर्ड भी करना उसको एक नॉर्मल बंदे के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो इनके मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, जिससे इनकम एक ये भी हैं। और मैं एक और होस्ट को जानती हूँ, उनका नाम नुमान है, वो इनसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं उनके, और वो ज़्यादा पहले से एयरबीएनबी पे रन कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट्स को। एनीवेज, मेरा मकसद किसी को डिसहार्टन या डिस्करेज करना नहीं है इस वीडियो का, सिर्फ मकसद है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर, और आपके पास पहले 3, 4, 6 महीने का खर्चा जेब में रेंटल होना चाहिए, तो फिर आप आर्बिट्राज मॉडल की तरफ उसको सोच सकते हैं एयरबीएनबी पे डालने का। लेकिन सबसे पहले आप अपनी ऐप सीखें, ऐप को छोटे से स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद आप आर्बिट्राज मॉडल की तरफ जाएंगे। ये बहुत ही ईजी है। मैं इस पूरी वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको एक दफा ये ऐप पाकिस्तान में यूज करना बता दूंगा, ताकि आप लोग इजीली। तो इन्होंने एक ही वीडियो में आपको ये ऐप यूज करना सिखा दिया है, इसमें ना इनको कोई सारे नए होस्ट हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2017 से शुरू किया था, तो इन लोगों आप एक वीडियो में कवर ही नहीं कर सकते कभी भी कि आप सारा कुछ किसी को एयरबीएनबी के ऐप के बारे में सिखा दो। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपनी बाकी वीडियोस में, जिससे आपकी बुकिंग इंक्रीज हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ अपना पैसा सोच समझ के और फिर इन्वेस्ट करें, इसको यूज करके पैसे कमा सके। अच्छा, वीडियो शुरू होने से पहले बस सारों का एम यही है कि वो आपको जल्दी से कहें कि जल्दी से शुरू कर दो और जल्दी से पैसे कमा दो। ये कोई प्रॉपर्टी डीलर है जिनको कमीशंस मिलते हैं अगर आप उनसे प्रॉपर्टी रेंट करते हैं या आप उनसे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अगेन हम वापस आ जाएंगे अपने नॉर्मल टॉपिक पे कि सब लीजिंग आप सोच समझ के उसके बारे में रिसर्च करके पहले छोटे से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आप सब लीजिंग या आर्बिट्राज मॉडल पे जाएं। हाँ, वो लोग जिनके पास इतना एम्पल मनी है और जिनके पास और इनकम चैनल्स हैं जो आसानी से इस मॉडल को रन कर सकते हैं, शुरू में उनके पास 6 महीने से 4 महीने की जो रेंटल इनकम है, जो एक्सपेंसेस हैं अपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मेंटेनेंस है, वो अगर उनके पास उसका खर्चा है तो डेफिनेटली गो अहेड विद इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एयरबीएनबी इज़ अ वेरी गुड वे टू मेक मनी। मैं खुद कर रही हूँ इस पर, मैंने छोटे से स्टार्ट किया था और माशाल्लाह आई एम मेकिंग गुड मनी नाउ। तो आप भी हमेशा इसको पहले एम्फसाइज जैसे मैं करती हूँ इस ऐप को सीखें और फिर उसके बाद आप बाकी जो है रिसर्च करके अपने पैसा इन्वेस्ट करें दूसरी प्रॉपर्टीज़ में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है मगर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आप से मिलती हूँ नई अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अल्लाह।